नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वनपाल वन रक्षक मॉडल पेपर 2021 के बारे में। तो यहाँ पर आपको पूरा पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे भाग अ के अंदर देखेंगे सामान्य ज्ञान। उसके बाद में देखेंगे भाग ब, जिसके अंदर देखेंगे मानसिक अभियोग्यता यानी कि तर्क शक्ति। उसके बाद में देखेंगे भाग से, यहाँ पर परिणात्मक अभिरुचि को देखेंगे। भाग द के अंदर अपन देखेंगे कंप्यूटर ज्ञान को। तो सबसे पहले देखते हैं अपन भाग अ को। भाग अ में दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है? यहाँ पर आपको 2 से 3 सेकंड दिए जाएंगे, जिस दौरान आप क्वेश्चन जो मेरे साथ रिपीट करें और आंसर अपने दिमाग में देखें कि भाई इसका ये आंसर हो सकता है, और आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। डैनियल मेदवेदेव, एंडी मरे, डोमिनिक थीम, अलेक्जेंडर जवरेड। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, डैनियल मेदवेदेव। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला तो किसको मिला? तो चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का जो नोबेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये हार्वे जे ऑल्टर को मिला है, माइकल हॉप्टन को भी मिला है और चार्ल्स एम राइस को भी मिला है। तो आप कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। रब्बी 2020-21 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल फसलें हैं सरसों, जीरा, धनिया, गेहूं, जौ, चना, इसबगोल, चना, मेथी या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर सरसों, जीरा, धनिया भी हैं, गेहूं, जौ, चना भी हैं और इसबगोल, चना, मेथी भी हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पर शामिल हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने? जो बाइडेन। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, पहला ही ऑप्शन राइट है, जो बाइडेन, जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने थे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 मरणोपरांत किसे प्रदान किया जाएगा? सचिन नाग, कुलदीप सिंह भुल्लर, धर्मेंद्र तिवारी, जिंसी फिलिप्स। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट करेंगे हम, सचिन नाग को ये मरणोपरांत दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दों के मूल्यांकन हेतु एक कार्यबल का गठन किसकी अध्यक्षता में जून 2020 में किया? स्मृति ईरानी, जया जेटली, वर्मिला थापर, हरसिमरत कौर बादल। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, जया जेटली की। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। बारह जुलाई 2019 को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो गया। इस विधेयक से संबंधित संविधान संशोधन है। तो इस विधेयक से संविधान संशोधन कौन सा संबंधित है? 101, 102, 103वां या फिर 104वां? तो दोस्तों
इस विधेयक से संबंधित संविधान संशोधन है 104, 104वां संविधान संशोधन। किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ? तो किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली जो लघु ट्रेन है उसका उद्घाटन हुआ? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट हो जाएगा, केरल। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? विलियम जेम्स, माइकल हॉप्टन, लुइस गिलकन, पीटर हेंज। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट है, लुइस गिलक। हाल ही में मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला मुक्त हुए हैं, तो भारत ने इनमें मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2020 तक किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। रखन किसका आभूषण है? तो रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का या फिर बाजू व हाथ का? तो दोस्तों ये रखन है ना, ये सोने और चांदी के जो निर्मित आभूषण होते हैं ये दांतों में लगाए जाते हैं। किसके भाई? सोने चांदी के ये आभूषण होते हैं और दांतों में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट करेंगे। सौरी कर की प्रकृति थी आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन पर कर, पुत्री के विवाह पर कर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट होगा, पुत्री के विवाह पर कर को सौरी कर कहा जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। तो फूलडोल उत्सव है दोस्तों, ये परनामी पंत द्वारा, वल्लभ पंत द्वारा, रामसनई पंत द्वारा या फिर सतनामी पंत के द्वारा। तो किस पंत के द्वारा ये फूलडोल उत्सव मनाया जाता है? तो रामसनई पंत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद, खुली सतह, मुख्य सहित पैरा चौकियां, परकोटे में तीर दांजों के लिए झीरिया जिसमें सैनिकों के गिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, वह हैं जगनिवास उदयपुर, जूना पैलेस डूंगरपुर, रायका बाग पैलेस जोधपुर, बादल महल जैसलमेर। तो यहाँ पर जूना पैलेस डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। तो यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में थोड़ी अधिक देखें आप व्याख्या के बारे में। तो ये जो है ना, ये 13वीं सदी में निर्मित जूना महल, ये आकर्षण भित्ति चित्रों, क्या भाई ये 13वीं सदी में तो निर्मित है सबसे पहले। और यहाँ पर आकर्षित भित्ति चित्रों और शीशे के कार्यों से अलंकृत हैं, जो वहीं इस महल की नींव, यानी कि इस महल की जो नींव है दोस्तों, ये महारावल वीर सिंह ने 12वीं सदी के अंत में रखी थी। किसने रखी थी? महारावल वीर सिंह ने 12वीं सदी के अंत में रखी थी। निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटना है, यानी कि आपको यहाँ 4 कथन यहाँ दिया गए हैं, इसमें से एक असत्य कथन है, 3 तो यहाँ पर राइट है, एक असत्य, उसको यहाँ पर छांटना है अपने को। तो असत्य कथन को छांटना है, जैसे उदयपुर में समीप जो है ना, उदयपुर में समीप एकलिंग जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। उदयपुर के समीप एकलिंग जी का मंदिर है, बप्पा रावल ने बनाया था, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, बनाया था। किराडू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है, तो ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन बनता है, देखें आप, इसमें 4 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन शामिल है।
किराडू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का है, बिल्कुल राइट। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा जिले में है, ये भी राइट है दोस्तों। तो राजस्थान में क्षेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर बांसवाड़ा जिले में है, तो ये भाई राइट नहीं है, यहाँ पर ये राइट नहीं है, तो ये असत्य कथन है। क्या? ऑप्शन नंबर 4 असत्य कथन है। असंगत युग्म को साटिए, तो यहाँ पर असंगत युग्म को साटना है अपने को। एक बार फिर से असंगत युग्म आया, बयाना दुर्ग दमदमा पहाड़ी, अजमेरू दुर्ग बिटली पहाड़ी, जालोर दुर्ग सवनगिरी पहाड़ी, सोजत दुर्ग सिड़िया पहाड़ी, सिड़ियाकूट पहाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन कहें तो ये जो सिड़ियाकूट पहाड़ी सोजत मंदिर यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी। बयाना दुर्ग ये दमदम पहाड़ी पर है, अजमेरू दुर्ग ये बीठली पहाड़ी पर है, बिल्कुल राइट है, और जालोर दुर्ग है जो ये सवनगिरी पहाड़ी पर निर्मित है। सरी नृत्य मुख्य किस मांगलिक अवसर पर किया जाता है? तो ये सरी नृत्य दोस्तों ये मुख्य किस मांगलिक अवसर पर किया जाता है? तो गणगौर, जन्म, विवाह या फिर उपरोक्त सभी। तो सरी नृत्य है ना, गणगौर पर भी किया जाता है, जन्म पर भी किया जाता है, विवाह पर भी किया जाता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट है भाई। तो यहाँ देखें आप व्याख्या के अंदर, तो किशनगढ़ अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा सरी नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। सुशीर फूंक वाद्य यंत्र नहीं है, वाद्य नहीं है, तो सुशीर फूंक ये वाद्य नहीं है, तो अलगोजा, नड, सिंगी या फिर हाकल। तो यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों हाकल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है, ये नहीं है। क्या? ये फूंक वाद्य यंत्र नहीं है, सुशीर फूंक वाद्य नहीं है, तो हाकल नहीं है भाई। तो ये हाकल है क्या? तो हाकल दोस्तों यहाँ पर ये घन वाद्य यंत्र है। क्या है? घन वाद्य है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को साटिए, तो निम्नलिखित में से असत्य कथन को हमको साटना है यहाँ पर कि असत्य कथन इसमें से क्या है। देखें यहाँ पर जयपुरी ख्याल में समीपालों की भूमिका स्वयं स्त्रियां ही निभाती हैं, तो बिल्कुल राइट है भाई। किशनगढ़ी ख्याल को लोकप्रिय बनाने का श्रेय प्रसिद्ध खिलाड़ी बंशीधर शर्मा को दिया जाता है, तो ये भी राइट है। अली बख्शी ख्यालों के प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किया जाता है, तो ये भी राइट है। कुशामनी ख्याल में गीतों के अलावा दोहा, सौंबाला, संपाल और शेर भी प्रदर्शन में गाए और बोले जाते हैं, तो ये भी राइट है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर ये सारों भी यहाँ पर राइट हैं। नीचे ऑप्शन नहीं है, जैसे ऑप्शन में बोले तो केवल 1, केवल 3, केवल 1 व 4, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ऐसे यहाँ पर नीचे ऑप्शन टाइप है ना, तो इनमें से कोई भी नहीं है, यानी कि असत्य कथन कोई नहीं है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ें। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई कहता है इसमें से है या नहीं है, कोई कहता है असत्य है या फिर सत्य, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें एग्जाम में। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अच्छा लग रहा है तो। राजस्थान साहित्य अकादमी के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो दोस्तों असत्य कथन के बारे में हमको बताना है। किसके बारे में? राजस्थान साहित्य अकादमी के संबंध में असत्य कथन क्या है। तो असत्य कथन है दोस्तों, यहाँ पर देखें आप, अकादमी की स्थापना 1958 में उदयपुर में राजस्थानी साहित्य का सर्वधन एवं साहित्यकारों को पुरस्कार देने के उद्देश्य से की गई, तो बिल्कुल राइट है भाई, यानी कि असत्य कथन बताना है ना अपने को, लेकिन ये राइट है। संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार है, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो राज्य के साहित्य के प्रसार व सर्वधन में अकादमी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है भाई, तो ये भी राइट है। तो इनमें से कोई भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। इस क्वेश्चन का असत्य कथन क्या है? तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं असत्य कथन।
सोम एक सहायक नदी है तो किसकी? सोम एक सहायक नदी है किसकी है? संबल, बनास की है, माई की है या फिर लूणी की है? तो दोस्तों सोम नदी है ना, ये माही नदी की एक सहायक नदी है। किसकी भाई? माही नदी की। माही नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी है? सोम नदी। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अन्नास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? तो बांसवाड़ा यहां पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। कोई क्वेश्चन आपको जो जितने हाँ, पूरे वीडियो देखने के बाद आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आपको आते हैं ये कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। पांचना बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर या फिर धौलपुर? करौली। क्या भाई? पांचला जो ये पांचना बांध है ये करौली में स्थित है। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी परियोजना इसमें से कौन सी है? तो व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, माही बजाज परियोजना। तो दोस्तों यहाँ बात करेंगे अपन भाखड़ा नागल परियोजना की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। और इसकी थोड़ी व्याख्या अपन यहाँ देखनी चाहें तो व्याख्या में आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखें, ये जो भाखड़ा नागल परियोजना ये पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्या है भाई? ये पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। और जो यानी कि ये जो परियोजना है ये राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्या है भाई? ये राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। और इस परियोजना में सतलज नदी पर भाकल जो ये भाखड़ा एवं नागल स्थानों पर 2 बांध बनाए गए हैं। किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, जालोर को या फिर प्रतापगढ़ को? डूंगरपुर को। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा भाई, डूंगरपुर। हाड़ौती पठार की मिट्टी है तो कैसी है? रेतीली है या लाल लोबी है, मध्य काली है या फिर जलोढ़ है? तो कैसी मिट्टी है? तो दोस्तों हाड़ौती पठार की जो मिट्टी है ये मध्यम काली है। मध्यम काली है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है भाई। रोहतू, रोहतू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? नागौर, टोंक, जोधपुर या फिर जालोर? दोस्तों ये जो रोहतू ये राजस्थान के नागौर, किसका भाई? नागौर जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट हो जाएगा। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर? तो गजनेर वन्य जीव दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित हैं। कहां पर है भाई? बीकानेर में। झामरकोटड़ा किस खनिज के लिए जानी जाती हैं? झामरकोटड़ा किस खनिज के लिए जानी जाती है? खान। दोस्तों झामरकोटड़ा रॉक फास्फेट, जिप्सम, अब्रक या फिर कोयला? तो बात करेंगे यहां पर रॉक फास्फेट की। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट है भाई। जनगणना 2011 के अनुसार क्रमश भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? कब की जनगणना? 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट होगा। 31.15% तथा 24.87%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई। राजस्थान में एग्रो एक्सपोर्ट जोन बनाकर जीरे के लिए किस जिले का चयन किया गया? तो राजस्थान में एग्रो एक्सपोर्ट जोन बनाकर जो जीरे के लिए किसका चयन किया गया? तो पाली, बाड़मेर, जोधपुर या फिर उपरोक्त सभी?
तो दोस्तों यहाँ पर एग्रो एक्सपोर्ट जोन बनाने के लिए जो जीरे के लिए जो जोन तैयार हो रहा है ये पाली, बाड़मेर, जोधपुर यानी कि उक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा, पाली में, बाड़मेर में, जोधपुर में। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? पशुचारण, वन की कटाई होना, जलवायु में बदलाव, उक्त कोई नहीं। तो राजस्थान में जो वनों की कमी का जो मुख्य कारण माना गया है ये पशुचारण को माना गया। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट है। राजस्थान में कौन सा वन वृक्ष वन की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान में कौन सा वृक्ष वन की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है? तो खेजड़ी, नीम, बबूल या फिर पलास। तो दोस्तों वन की ज्वाला के नाम से जो वृक्ष प्रसिद्ध है राजस्थान में वो है पलास। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट है। निम्न में से अत्यधिक प्रोटीन युक्त घास कौन सी है जो रेत के टिल्लों पर उगती हैं? तो धामण, करड़, सेवण या फिर अंजन। तो सेवण घास कौन सी भाई? सेवण घास। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? परंपरागत वनों का दबाव कम करना, लकड़ी चारा घास का प्रबंधन वृक्षारोपण द्वारा। उक्त ए व बी दोनों सही हैं, उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों उक्त ए और बी दोनों है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा यहां पर, ए और बी दोनों। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सार मठ कहाँ स्थित हैं? तो शंकराचार्य जी के द्वारा सार मठ जो स्थापित हैं ये कहां पर हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट रहेगा, केदारनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में राज्यपाल के पद को किस नाम से जाना जाता था? गवर्नर, राज प्रमुख, गवर्नर जनरल, महाधिवक्ता। राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था राज्यपाल के पद को 1 नवंबर 1956 से पहले। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है। राज्यपाल को छुट्टी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अलावा कुछ नहीं करना है, किसका कथन है? क्या है? राज्यपाल को छुट्टी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अलावा कुछ भी नहीं करना है, ये किसका कथन है? तो श्री प्रकाश, सरोजिनी नायडू, के एम मुंशी, एम वी पायली। तो श्री प्रकाश। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट है। मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडलों की जो बैठकों की अध्यक्षता है दोस्तों ये राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, या फिर विधानसभा अध्यक्ष करता है, या फिर विपक्षी दल का नेता। तो मंत्रिमंडल की जो बैठकें होती हैं इसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार हुआ तो कब हुआ? 1950, 51, 52 या फिर 53 में? तो 1952 में। कब हुआ था भाई? 1952 को हुआ था। पीसीआर से जांच होती हैं, तो पीसीआर से जांच होती हैं तो किसकी होती है भाई? एचआईवी की, क्षय रोग की, कैंसर की या फिर हैजा की? तो दोस्तों ये जो पीसीआर की जांच होती है ये एचआईवी की जांच होती हैं। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है। जब आप मैं जैसे अभी मैं बता दूं तो ये आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। जब आप इस चीज़ को सर्च करके जो याद करेंगे ना वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो मेरे को कमेंट करके बताएं पीसीआर की फुल फॉर्म क्या है।
रोग प्रतिकारक होते हैं दोस्तों, रोग प्रतिकारक होते हैं, ये होते हैं वाइगल्योब्यूलिन्स, वाइगल्योब्यूलिन्स। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, यहाँ पर वाई है पहले। एक परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो एटीपी, सूरज की रोशनी, या डीएनए, या आरएनए। तो एक परिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का स्रोत होता है दोस्तों, ये होता है एटीपी। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट है। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, एम्पियर, न्यूटन, या फिर केल्विन। तो दोस्तों दाब का जो मात्रक है ना, ये पास्कल है। क्या है भाई? दाब का मात्रक पास्कल है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने हेतु उपयोग में लिया जाता है। इनकी प्रत्यावर्ती धारा है, इसको दिष्ट धारा में बदलने के उपयोग में क्या आता है? तो डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, मोटर, या फिर रेक्टिफायर। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा दोस्तों। रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 यानी कि 7.4। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर राइट है। पेड़ पौधों में जाइमल जिम्मेदार हैं। पेड़ पौधों के अंदर जाइमल जिम्मेदार हैं आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। तो दोस्तों पेड़ पौधों में ये जो जाइमल हैं, ये जो होता है ये जल वहन के लिए जिम्मेदार होता है। किसा भाई? जल वहन के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। एलपीजी में मुख्य घटक होते हैं मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, या फिर प्रोपेन। तो एलपीजी में जो मुख्य घटक होते हैं ये ब्यूटेन होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट रहेगा। गुणसूत्र किसके बनते हैं? तो गुणसूत्र हैं दोस्तों, ये किसके बनते हैं? तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या फिर डीएनए और प्रोटीन दोनों। तो गुणसूत्र है ना, ये डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं। क्या भाई? डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 4 राइट है यहां पर। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 273 डिग्री। तो जो जल का जो सर्वाधिक घनत्व होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है भाई। अब आगे आप देखेंगे भाग ब के क्वेश्चन को। तो भाग ब के क्वेश्चन में आप देखने वाले हैं यहाँ पर 51 से 75 यानी कि भाग ब के अंदर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने भाई? 51 से 75 तक के क्वेश्चन आपको भाग ब में मिलने वाले हैं। यहाँ पर जैसे भाग अ में 50 क्वेश्चन थे, भाग ब में 51 से 75 यानी कि 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद में 15 क्वेश्चन हो जाएंगे भाग स में, और कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसा ही पेपर आपके सामने एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने है, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को, जैसे यहाँ पर देखें आप FRAME, ऐसे एक एक क्वेश्चन को आप है ना, जैसे आपको जो ABCD के जो सभी जो अक्षर होते हैं ये, इनको आपको पता होना चाहिए कि भाई फलाना अक्षर यानी कि F कितने नंबर पर है, M कितने नंबर पर आता है, E कितने नंबर पर है। ऐसा अगर आपको याद होगा तो ही आप ऐसे इन चीज़ों को बना पाओगे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे देखें एक विशिष्ट कोड में फ्रेम को, जैसे फ्रेम लिखा है यहाँ पर, फ्रेम को OUGVS लिखा जाता है, तो उसी तथा स्टोनी को लिखा जाता है IVUXU लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में RESTS को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो किस प्रकार लिखा जाएगा देखें आप, जैसे यहाँ पर
फ्रेम लिखा है, देखो फ्रेम जो FRAME ये है, और यहाँ पर लिखा है OUGVS। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे जोड़ते हैं ना, जैसे यहाँ पर करते हैं, देखें आप FS, तो यहाँ पर +2 हुए, क्या हुए भाई, +2 हुए। फिर इसके बाद में आप इससे जोड़ेंगे तो देखो +4 हुए, फिर इससे जोड़ेंगे तो +8 होते हैं, ये +6 होते हैं, फिर +8 होते हैं, फिर प्लस यहाँ पर 10 होते हैं। तो इसी प्रकार इनको अपने को लगाना है कि भी आगे ये भी कैसे होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेंटल यानी कि MENTAL को LNDEMOSUZBKM लिखा जाता है, तो टेस्ट यानी कि TEST को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहां आप देखेंगे इसके अंदर होता क्या कि एक बार प्लस, देखें आप, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस किया हुआ है। यहाँ पर प्रत्येक दो शब्द को देखना है आपको, यहाँ पर प्रत्येक दो शब्द को यानी कि एक साथ लेना। जैसे L ले लिया, N ले लिया, इन दोनों को एक साथ रखो आप, है ना। फिर EM, तो इन दोनों को भी एक साथ रखें आप। तो यहाँ पर एक बार तो आपको माइनस करना है और एक बार आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर अपना जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही ऑप्शन है इसके अंदर ऑप्शन नंबर D राइट है। तो उसी प्रकार यानी कि टेस्ट को आप लिखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर D राइट है इसमें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो वर्षा मापी, वर्षा, सिस्मोग्राफ से संबंधित क्या है। तो सिस्मोग्राफ से संबंधित है दोस्तों भूकंप, ऑप्शन नंबर C राइट है। 137 को आप ACD लिखेंगे, तो 568 को आप क्या लिखेंगे। तो देखें 137 जैसे 1, 3 और 4, तो 1 नंबर पर A आता है, यहाँ पर 3 नंबर पर C आता है और 4 नंबर पर D आता है। तो उसी प्रकार 5, 6 और 7 नंबर पर क्या आएगा। तो 5 से 7 नंबर पर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ बात करेंगे अपन। देखें आप 5 नंबर पर E आता है, 6 नंबर पर F आता है और 7 नंबर पर G आता है। तो EFG, तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले हैं और उसको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। आगे देखें आप, उस विकल्प को सुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों में से भिन्न है। तो मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल। मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर, एडमिरल जो हैं ये अलग हैं दोस्तों। ये जो होते हैं ये आर्मी के अंदर होते हैं, जो एडमिरल अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ देखें ACE, FSJ, KLN, NPR। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर राइट हो जाएगा। KLN ये अलग हैं। प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 31 अगस्त को हुआ है। तो देखें आप 11 अप्रैल से 31 अगस्त तक का दिन देखें। तो 11 अप्रैल से जब 31 अगस्त तक का अपन दिन देखते हैं तो देखें 19 + 31 + 30 + 31 + 31, यानी कि अपन ऐसे करते जाएंगे। तो 19 + 31 + 30 + 31 + 31, तो इनको आप बराबर करेंगे दोस्तों, तो 142 यहाँ पर आएगा। तो 142 यहाँ पर आएगा दोस्तों। तो मंगलवार का कह रहा भाई, मंगलवार का यानी कि रानी की जो जन्म तिथि है वो है भाई मंगलवार। तो देखो आप, वो है रानी का जो जन्मदिन यानी कि वो कब आएगा, किस दिन आएगा। तो रानी के जो ये जो मंगलवार है ना, ये कह रहा है प्रिया का जन्मदिन मंगलवार को है। तो प्रिया का जन्मदिन है मंगलवार को, तो रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा। तो आप 142 यहाँ पर आए हैं, तो आप करेंगे जैसे कि 142 + 7 और इस मंगलवार को यहाँ पर कर देंगे। तो मंगलवार भाई, मंगलवार प्लस 142 + 7 का शेषफल यहाँ पर अपन प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों शेषफल आएंगे 2, कितना आएगा भाई, 2 दिन शेषफल आएगा 2। तो दिन का बात करेंगे तो दिन आएगा अपना गुरुवार। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई।
लड़कियों की एक कतार में प्रिया दोनों ओर से 11वें स्थान पर हैं। बताइए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो 22, 23, 20 या फिर 21? 21 लड़कियां हैं इस कतार में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्न अक्सर अंक प्रतित श्रेणी पर आधारित हैं। ए 8, बी 6, हैश 7, SU प्रतिशत 3, SF VR 21, @ 100 जो ये तीर है दोस्तों, ऐसे है ना, यह 141, FE 9, CL5। तो निम्न में से कौन सा पद दाएं से 15वें पद के दाएं 7वां है? यहाँ में से इसमें से निम्न में से कौन सा पद दाएं सिरे से 15वें पद के दाएं 7वां है? तो 7वां है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट है, इनकी 4। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपयुक्त श्रेणी में से सभी प्रतीक जो निकाल दिए जाएं तो बाएं से 8वां पद निम्न में से कौन सा होगा? तो बाएं से 8वां पद निम्न में से कौन सा होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पद बाएं सिरे से 10वें के दाएं 8वां है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसे तीर हैं वो हैं। उत्तर की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है। प्रत्येक 5 किलोमीटर की यात्रा पर दाहिने मुड़ता है। इनको प्रत्येक 5 किलोमीटर की यात्रा पर दाहिने मुड़ता है, तो 15 किलोमीटर की यात्रा के बाद वो किस दिशा में चलता है? जैसे मान लो वो ऐसे चलता है, तो प्रत्येक 5 किलोमीटर की यात्रा पर, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर, फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर। तो अब आप बताइए कि वो व्यक्ति किस दिशा में के अंदर मुंह करके खड़ा है? ये दिशाएं मान लीजिए, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो क्या अब उसका मुंह पश्चिम दिशा के अंदर नहीं है? तो हाँ, तो उसका मुंह है दोस्तों, ये पश्चिम दिशा के अंदर उसका अब मुंह है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभ और अंतिम बिंदु की जो बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक वो है, पहले तो जाता है, देखें आप यहाँ पर 9 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद वो जाता है यहाँ पर 12 किलोमीटर। तो अपने को ये जो दूरी है ये याद मतलब ज्ञात करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हम करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 12 भाई 12 का स्क्वायर, देखें आप, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस 81, तो 144 प्लस 81 को हम यहाँ करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 255। तो दोस्तों 255 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या 255 यानी कि 15 किलोमीटर, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर कितना भाई? तो 255 है, तो 15 किलोमीटर वो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, डी ई की पुत्री है तथा बी डी की बहन है। तो ई ए का की कौन है? मां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट है। यदि एक्स का तात्पर्य देखें आप, एक्स का तात्पर्य है जैसे अनुपात हो गया, अनुपात, उसके बाद में डैश हो गया, उसके बाद में कोमा, उसके बाद फिर ऐसे, फिर कोमा, फिर प्लस का तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है एक्स का तात्पर्य से है। तो आप बताइए 877 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 2 बराबर क्या है? तो 4 प्लस 2 बराबर क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 32। कैसे हो जाएगा? जैसे देखें आप, तो 8 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 4 भाग 2, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 8 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 2, तो फिर हो जाएगा आपका प्राप्त 32 माइनस 2 प्लस 2। तो आप कह सकते हैं 32
32 माइनस 2 प्लस 2 तो 32 ही आएंगे। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को सुनिए। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को आपको यहां पर सुनना है। तो सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प आप देखें यहां पर, तो 543 327, तो 543 327, फिर उसके बाद में देखिए 327 और 202, फिर 202 और यहाँ पर क्या आएगा, 202 यहाँ पर क्या आएगा, और 111 और 103। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर माइनस, यानी कि इनमें से कितने कितने माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें आप माइनस होते हैं, देखें 216, फिर होते हैं 125, फिर होते हैं 66 माइनस होते हैं, फिर 27 होते हैं, फिर 8 होते हैं। तो इस प्रकार ये अपन माइनस करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बनता है ये 6 का क्यूब बनता है, ये 5 का क्यूब बनता है, देखें आप, फिर ये 4 का क्यूब बनता है, और ये 3 का क्यूब बनता है, और ये 2 का क्यूब बनता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि अब इसके अंदर, यानी कि अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है, तो 138 आएगा। कितना आ जाएगा भाई? 138। यहाँ देखें 12 18 27 40 5, तो यहाँ पर क्या आएगा तो ये बताना है। तो ये सेम है, इसी प्रकार से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट है, 60.75। यहाँ देखें AEJNSW, तो यहाँ आगे क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर जो आएगा वो आएगा बी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो लुप्त संख्या देखेंगे 25 48 59 73, तो लुप्त संख्या इसमें से कौन सी होगी? जो आपके सामने ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें से लुप्त संख्या आपको बतानी है। तो लुप्त संख्या के अंदर आप देखेंगे तो 73 यहाँ पर लुप्त संख्या है। क्या भाई? 73, ऑप्शन नंबर डी राइट है। दिए गए शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश में पहले आएगा, तो दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के अंदर जो पहले आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। फिर आगे देखिए आप यहाँ पर इसको पढ़ के आपको 71 से 73 तक सवालों के जवाब देने हैं। देखिए 6 छात्र हैं, PQRST और U एक कतार में खड़े हैं। Q तथा U, यानी कि Q तथा U, यहाँ पर U है भाई, U के ठीक मध्य हैं। Q तथा U के ठीक मध्य, भाई Q तथा U के ठीक जो Q है, जो ये Q है ना, Q, U तथा S के ठीक मध्य, यहाँ पर S है, Q है ना, ये Q है जो ठीक U और S के मध्य हैं। P, जो T है ना, ये P तथा R के ठीक मध्य में है। P जो है या S या फिर U, S या फिर यहाँ पर U का पड़ोसी नहीं है, देख लीजिए नहीं है, ठीक है। R S का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से किस जोड़े के बीच में U खड़ा है। तो निम्न में से किस जोड़े के बीच में U खड़ा है, तो निम्न में से देखें आप किस जोड़े के बीच में U खड़ा है, तो आप कह सकते हैं R तथा Q तथा R। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, Q तथा R के बीच में। भाई ये देखो S U किस जोड़े के बीच में खड़ा है, तो Q तथा R के बीच में खड़ा है, Q तथा R। निम्न में से किसके बीच R खड़ा है, तो निम्न में से किसके बीच में R खड़ा है, तो T तथा U के बीच में। किसके बीच? T तथा U के बीच में R खड़ा है। सबसे दाएं कौन बैठा है, तो सबसे दाएं कौन बैठा है, तो सबसे दाएं है दोस्तों P बैठा है, सबसे दाएं P है। नीचे दी गई आकृतियों का अध्ययन कर बताइए कि फलक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर आप बात करेंगे फलक, जो ये 3 फलक देख रहे हैं आप इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, तो 6 होगा। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, तो कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पर आप बात करेंगे फलक, जो ये 3 फलक देख रहे हैं आप इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, तो 6 होगा।
नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो जैसे कथन की बात करें तो कथन है सभी फूल पेड़ हैं, कोई फल पेड़ नहीं है। ठीक है, तो कोई पेड़ फल नहीं है, कुछ पेड़ फूल हैं। तो यहाँ निष्कर्ष ए अनुसरण, केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, या फिर आप यहाँ पर देखें तो न तो ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं, या फिर न तो ए और न बी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एक और सी तथा डी यहाँ कट गए हैं, तो सी यहाँ पर राइट होगा। यानी कि ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं इसका। क्या भाई, ए और बी दोनों अनुसरण करते हैं। क्या, ए और बी दोनों। दोस्तों भाग स के अंदर परिणात्मक अभिरुचि हैं। यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो हम बोर्ड पर करेंगे उन क्वेश्चनों को, वो बड़े क्वेश्चन बनते हैं थोड़े। 15 क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड पर आपको समझा दिए जाएंगे। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, वो आप जरूर देखें। लूम मशीन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों लूम मशीन का आविष्कार किसने किया? तो लूम मशीन का आविष्कार किया है जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, विश्व की प्रथम कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 राइट है, आगस्टा एडा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? तो दोस्तों कीबोर्ड होता है, इसमें फंक्शन की कितनी होती है? तो 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 या फिर 16। तो यहाँ पर 12 राइट हो जाएगा। क्या भाई, 12 यानी कि 12। ऑप्शन नंबर सी राइट है। DOS यानी कि डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो डॉस का पूर्ण रूप है दोस्तों, यहाँ पर देखें आप, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। F12 बटन दबाया, F12 बटन द्वारा खुलता है, तो क्या खुलता है? तो F12 बटन के द्वारा सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है यहाँ पर। वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? यानी कि वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं हम? 254, 255, 256 या फिर 257। तो दोस्तों 255 कैरेक्टर हम रख सकते हैं। वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रदर्शित करने हेतु की कौन सी हैं? तो वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रदर्शित करने हेतु की यानी कि KEY, तो की कौन सी हैं इसमें से? तो की है दोस्तों शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। ऑप्शन नंबर बी राइट है। पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए की कौन सी हैं? तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो को रोकने के लिए कौन सी की काम में आती हैं? तो डिलीट, ESC, एंटर या फिर राइट एरो। तो ESC। ऑप्शन नंबर बी राइट है। इंटरनेट द्वारा प्रदत्त सेवा नहीं है, तो इंटरनेट द्वारा प्रदत्त सेवा नहीं है तो वर्ड प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। इंटरनेट की डाक सेवा है, तो इंटरनेट की दोस्तों डाक सेवा है, तो यहाँ पर इंटरनेट की डाक सेवा क्या है? तो इंटरनेट की डाक सेवा है यहाँ पर ईमेल। क्या है भाई? ईमेल राइट है। ये नीचे लिख दिया ईमेल। इंटरनेट की जो डाक सेवा है दोस्तों वो है ईमेल। दोस्तों आपने यहाँ पर अभी देखे हैं 85 क्वेश्चनों को, तो 85 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, मौका दोबारा, ऐसा नहीं भाई अगली वैकेंसी में और थोड़ी तैयारी करेंगे, नहीं, ये लास्ट वैकेंसी समझ के अच्छी तैयारी करो ताकि आपको सफलता मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।